आज हम आगे बढ़ेंगे डिज़ाइन कैलकुलेशन ऑफ टर्नआउट का डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है, उसके न्यूमेरिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्या है तो फर्स्ट हम आगे चलो पढ़ते हैं। डिज़ाइन ऑफ कैलकुलेशन बेसिस ऑन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑन वेरियस रेट्स, उसके बाद सेकंड है मेथड ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द क्रॉसिंग एंगल, उसके बाद है टाइप ऑफ टर्न एंगल रेल्स यूज। ये 3 है फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कर्व लेड क्या होता है। उसमें जब हम ये निकालने होते हैं क्या होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी एंड द टेंजेंट पॉइंट मेजर अलोंग द लेंथ ऑफ मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से जब हमें इसकी लेंथ मेजर करनी होती है तो जो डिस्टेंस होता है टी एन सी होता है कि थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग। आपको डायग्राम में बताया था टर्न आउट का, जब हम कंपोनेंट दिखा रहे थे डायग्राम में तब था टी एन सी होता है थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग। ठीक है, और टेंजेंट पॉइंट जो डिस्टेंस दोनों के बीच का होता है उसको बोलते हैं सी एल या कर्व लेड बोलते हैं। उसके बाद स्विच लिट्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट पॉइंट से हेल ऑफ स्विचेस। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है उसको हम बोलते हैं स्विचेस लिट। उसके बाद है कि क्रॉसिंग लिट्स क्या होती हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टी एन सी एंड दी हेल स्विचेस। डिस्टेंस इनके बीच का टी एन सी और हेल स्विचेस के बीच का जो हम मेजर करते हैं सेम अलोंग दी लेंथ ऑफ मेन ट्रैक। तीनों ही कहाँ से, मेन ट्रैक के लेंथ से हम तीनों को ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नोट है कि जो रेल्स होते हैं बीइंग कर्व्ड नोट भी मेजर अलोंग दी कर्व लेंथ से हम उनको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट द प्रोजेक्टेड लेंथ है जैसे स्ट्रेट में भी स्ट्रेट रेल्स उसको हम में प्रोजेक्टेड लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी एल क्या किसके इक्वल होता है, एस एल प्लस एल के, मीन स्विचेस हेड प्लस क्रॉसिंग समीशन ऑफ स्विचेस हेड का और क्रॉसिंग हेड का। उसके बाद है एल, एल क्या होता है क्रॉसिंग हेड की, मीन्स की सी एल माइनस एस एल स्विचेस, एल को कर्व लेट से माइनस कर देंगे स्विचेस, वो एल के इक्वल हो गया। नेक्स्ट आगे इसका डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर आपको समझा रखा है। ठीक है, इसमें सारा कुछ बता रखा है कि वो कौन सा है टी एन सी, जैसे कि ऊपर आपको दिखा रखा है टी एन सी, हेल ऑफ स्विचेस दिखा रखा है, ये टॉय ऑफ स्विचेस दिखा रखे हैं। ठीक है, ये मेन ट्रैक है, टेंजेंट पॉइंट दिखा रखे हैं, अल्फा एंगल्स दिखा रखे हैं। सी एल कौन सा होता है, कर्व लेट भी यहाँ से लेके यहाँ तक का, मीन्स की डिस्टेंस टी सी से लेके टॉय ऑफ स्विचेस तक। उसके बाद अगर हम एल की बात करें तो एल क्या आता है, यहाँ से लेके हेल स्विचेस तक होता है। उसके बाद एस एल की बात करें तो वो हेलो स्विचेस से लेके टॉय ऑफ स्विचेस तक का है, जो अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे वही चीज़। ये चीज़ हमारा मेन, ये जो है ये हमारा मेन ट्रैक है। ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा कैपिटल जी कहलाता है। ठीक है, ये टेंजेंट पॉइंट कर्व और मेन ट्रैक से जो कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। ये एंगल्स दिखा रखे हैं कर्व से, अल्फा एंगल दिखा रखा है मेन ट्रैक से, जो टर्न आउट दे रखा है ये वाला टर्न आउट जो दे रखा है उसके बीच का एंगल दिखा रखा है। ठीक है, और यहाँ जो मेन ट्रैक के एंड से लेके और जो हमारा इसका सेंटर है टर्न आउट के उससे अल्फा बाई 2 होता है। उसके बाद ये जो यहाँ टेंजेंट पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो अल्फा बाई 2 कहलाता है। ये जो ये यहाँ से डिस्टेंस है ओ पॉइंट से लेके ये आर नोट है, कैपिटल आर है। ठीक है, ये टी पॉइंट, ये इसमें सेक्शन दिखा रखे हैं बी, ये बी टी सी डी। ठीक है, ये आ गया हम फर्दर इसका पूरा फुल एक्सप्रेशन है, उसमें समझाएंगे कि आर नोट क्या है, अल्फा क्या है और ये सब क्या है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल, जो बीटा का एंगल उसमें शो कर रहा है वो एंगल ऑफ स्विचेस, मीन्स की एंगल बिटवीन जो गेज फेसिस और स्विचेस रेल एंड स्टॉक के बीच में जो फेसिस है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो अल्फा एंगल है एंगल ऑफ क्रॉसिंग, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद डी जो है हेल डाइवर्जन या क्लियरेंस कहलाता है। ये आपके सारे दिखा रखे हैं, अल्फा एंगल था। ठीक है, उसके बाद डाइवर्जन हो गया आर नोट, आपको नीचे एंगल दिखा रखे थे, आर नोट को क्या बोलते हैं, आर नोट डिनोट करता है रेडियस ऑफ आउटर कर्व, जो टर्न आउट का आउटर कर्व ऑफ टर्न आउट। उसके बाद कैपिटल आर जो था वो रेडियस ऑफ सेंटर लाइन का कर्व आउट है। कैपिटल जी जो था वो है हमारा गेज ऑफ ट्रैक कहलाता है। एन के है नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जो दिया था वो डिस्टेंस ऑफ टी एन सी एंड टेंजेंट पॉइंट के बीच। ठीक है, टी एन सी थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग ये थे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सी एल, इनके इन सब के फॉर्मूले हैं कि कौन से है।
सी एल का फॉर्मूला क्या होता है, सी एल इक्वल टू 2n, कैसे निकले एंगल के अकॉर्डिंग, भाई जी गोट अल्फा बाय 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पूरा डेरिवेशन है ये, ठीक है। ये एस एल, ये हमें रेडियस, ये रेडियस कैसे निकालना है, रेडियस की फॉर्म, ये कैपिटल आर किसके इक्वल है, ठीक है, जी बाय 2, और ये सारा यहाँ सॉल्व कर रखा है। एस एल स्विच इज हेड, एस एल किसके इक्वल होता है, टू आर नॉट डी अंडर दी रूट। इसका लेडर एंड क्रॉसिंग एल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एल को सी एल माइनस ये मीन्स की 2g और डी से। इसके बाद हमें डी निकालना हो कि हेलो डाइवर्जन क्या है, स्मॉल डी इक्वल टू एस एल स्क्वेयर डिवाइड बाय उसका स्क्वेयर डिवाइड बाय 2r0, ठीक है। आगे डेरिवेशन है उससे हम समझेंगे। जैसे कि डिजाइन कैलकुलेशन मेथड आपको समझा रखे हैं, विच गिविंग द गेज, गेज दे रखा है, हेल डाइवर्जन दे रखा है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग एंड द टर्न ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो ये फिगर दिखा रखा नीचे सेम है जो हम पीछे भी समझा रहे थे वही है, जिसमें फर्स्ट है हम ट्रायंगल ले रहे हैं टीवीसी, ठीक है, दिख रहा है टीवीसी, ये टी बी सी, ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है हम सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर बी सी डिवाइड बाई टी बी इसको कर रहे हैं, ये बी सी डिवाइड मीन्स की टेंजेंट अल्फा बाई 2 इक्वल टू किसकी होएगा, कैपिटल जी, बी सी को हम लिख सकते हैं, ये सामने है बी सी को हम लिख सकते हैं जी, ठीक है। टी बी को हम यहाँ से लिख सकते हैं पूरा सी एल को सॉल्व कर रखा है कि सी एल किसके इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ उसको दिखा रखा है, सी आगे है सी एल इक्वल टू कैपिटल जी डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा बाई 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ हम इसको लिखेंगे तो कॉट अल्फा बाई 2 के इक्वल। अगर हम ऑल्सो जियोमेट्रिक फिगर के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं तो ये होता है सी एल स्क्वेयर कैपिटल जी ब्रैकेट 2r0 माइनस जी, 2g इसको हम बाहर लेते हैं तो जी अंदर जाएगा इसकी, यहाँ से सी एल स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये चीज़ की 2r0 इंटू जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू है वेरी एज कम्पेयर टू जी आर के, तो हम यहाँ कैपिटल जी को जो जी था इक्वल टू जी स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से सी एल स्क्वेयर की मीन्स की सी एल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल होगा, टू जी एन के इक्वल होगा, ठीक है। एन यहाँ पे एन कंसिडर करता है राइट एंगल मेथड के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली जी एन है कोट अल्फा जो एंगल दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट हम निकालते हैं सेकंड स्टेप में कि रेडियस, कि इसकी रेडियस क्या होगी। इसके लिए हम दूसरा ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है ओसीडी ट्रायंगल को ओ हमारा जो ये नीचे का है ट्रायंगल ओ सी डी, ये वाला जो नीचे का ट्रायंगल है उसको कंसीडर करेंगे रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। वो इक्वल टू होगा साइन अल्फा इक्वल टू डी डी सी डिवाइड बाई ओ सी, ठीक है, डी सी डिवाइड बाय ओ सी मीन्स की ये वाली चीज डी सी डिवाइड बाई ओ सी की, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है ये किसके इक्वल होगा, टी बी डिवाइड बाई आर नोट, और टी बी को हम लिख सकते हैं सी आर डिवाइड बाई आर नोट लिख सकते हैं, तो आर नोट की यहाँ से वैल्यू सी डिवाइड बाई साइन अल्फा कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा आर नोट माइनस कैपिटल जी बाई 2, एंड ऑल्सो को वही है ज्योमेट्रिकली इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे तो आर नोट इक्वल होगा टी डी प्लस टी यू के इक्वल, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, सी एल इक्वल टू नहीं पता ही है ऊपर हमने निकाला है 2 कैपिटल जी इंटू एन के, ये सी एल इक्वल टू होता है कोट अल्फा एंड 2g n इक्वल टू हमने यहाँ कंसिडर किया था कोट अल्फा के इक्वल, तो यहाँ आर नोट इक्वल टू हमारे पास निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जी प्लस 2g n स्क्वेयर की फॉर्म में, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज ऑफ सी आर एक्चुअली स्लाइट ग्रेटर देन 2g, तो हैंस मोर एक्यूरेटली वैल्यू ऑफ आर नोट इज गिवन बाय इक्वेशन। तो इससे हम ग्रेटर है तो इक्वेट नहीं दे सकते, तो यहाँ जो नीचे ऑल्सो अगेन हमें दिखा रखी है एक्यूरेट वैल्यू हमें निकालने के लिए आर की वैल्यू यहाँ से हम सोल्व करेंगे कि आर नोट माइनस कैपिटल जी बाय 2 से, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट हम निकालेंगे आगे इसके अंदर स्विचेस लीड की SL, ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। SL इक्वल टू है SL स्क्वेयर डी, जो स्मॉल डी है, ब्रैकेट 2R0 माइनस की जी, मीन्स कि सीधा हमारे पास SL की वैल्यू आ जाएगी होल रूट 2R0 इंटू जी के। डी स्क्वेयर इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 2R0, तो SL इक्वल टू यहाँ इसकी इक्वल टू, उसके बाद हमें लेंथ निकालनी है, मीन्स की लेडर की जो क्रॉसिंग लेडर क्या है उसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ आगे आपको दिखा रखी है, ठीक है। एल हमने देखा था पीछे की CL माइनस SL दोनों की वैल्यू पुट की है और यहाँ से सॉल्व कर दिया है कि हमारी इक्वेशन आ जाएगी L की। उसके बाद फिफ्थ है हेल डाइवर्जन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ से D इक्वल टू SL स्क्वेयर बाय R0, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटर टू इक्वेशन से सारे दिखा रखे हैं। यूज फॉर्मूला डिजाइन फॉर डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम आगे इसके मेथड्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल प्रोसीजर है, ऑल थ्री CL SL एंड L आर कैलकुलेटेड एंगल बाय राइट एंगल मेथड के थ्रू एंड द कंसिडर स्टार्टिंग इमेजिनरी टेंजेंट पॉइंट एंड एक्चुअल टॉस विच इज एट द एंड ऑफ TNC। रिजल्ट ऑफ एट कहाँ निकालना है, टॉय पे निकालना है, हिल पे निकालना है और क्रॉसिंग ऑफ टॉय पे, स्लाइडिंग और अनइम्पोर्टेंट लाइन यूज वैन, अगर हमें G D और R गिवन है तो हमें उनको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है न्यूमेरिकल को शो कर रखा है। न्यूमेरिकल कैलकुलेट दी all necessary element required to set out of 1 in 8.5 turnout आपको दे रखा है 1 in 8.5 taking off from a straight BZ broad gauge track के अकॉर्डिंग विद ए कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम टॉय से लेके स्विचेस तक। कहाँ से, टॉय ऑफ स्विचिंग से लेके स्टार्ट है एंड यहाँ पर टेंजेंट टू गेज फेस ऑफ द आउटर मेन रेल्स है, ठीक है। एंड द पासिंग थ्रू कहाँ से हो रही है, TNC से पास हो रही है, मीन्स की हेल डाइवर्जन। डी आपको दे रखा है 11.4। आपको क्या दे रखे हैं, एलिमेंट के दे रखे हैं, आपको एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं जो आपको बताए थे। CL क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, SL क्या होगा, L क्या होगा, वो चीज़ आपको एलिमेंट्स थे, एलिमेंट थे उनको, उसमें डाइवर्जन की आपको वैल्यू दे रखी है, TNC आपको बता रखा है कहाँ से उसका सेट दे रखा है, एंगल मतलब टर्न आउट आपको बता रखा है, कौन सा गेज है, ब्रॉड गेज हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, वो चीज आपको बता रखी है, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन देखिए, मीन्स की ये चीज़ जो आपको दे रखा था सेट ऑफ एंगल मतलब 1 in का स्लोप के केस में जो टर्न आउट हमें दे रखा था, मीन्स की कैपिटल N हमें दे रखा था 8.5 और जो G था आपको बता रखा है ब्रॉड गेज है, तो उसके केस में हम कितना लेते हैं 1.67 मीटर अगर हम ले तो ये चीज़ होती है। डी आपको दे रखा है कि हेल डाइवर्जन कितना है 11.4 सेंटीमीटर, यहाँ आपको बता रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे CL। फॉर्मूला क्या होता है CL का 2G 2 कैपिटल GN। आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज हैं, आपके पास N की वैल्यू भी है, कैपिटल G की भी वैल्यू है, पुट करना है और यहाँ से हमारे पास कर्वलेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है कि रेडियस क्या है, रेडियस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपिटल R किसकी इक्वल है, R0 माइनस कैपिटल G बाय 2। वैल्यू दोनों की दे रखी है, R0 हमें बता रखा है, ठीक है। R0 पीछे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अभी समझाया था कि R0 1.5 G प्लस 2GN, वहाँ से हम R0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी आ जाएगी, ठीक है। R0 की वैल्यू आ गई तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे R0 माइनस की कैपिटल G बाय 2, ठीक है। R0 हमारे पास है 2.44, ठीक है, माइनस करेंगे G की वैल्यू हमें दे रखी है कैपिटल G 1.676 मीटर के अंदर, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से R0 की वैल्यू आ जाएगी। सेम है SL मीन्स की स्विच लीडर, हमें क्या है स्विच लीडर का फॉर्मूला क्या होता है, होल, उसका फॉर्मूला होता है होल पे रूट 2R0 और स्मॉल d,
ठीक है। स्मॉल डी की हमें वैल्यू पता है, आर नोट हमें पता है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पे एस एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है लेट मीन्स की एल, एल किसकी इक्वल होता है सी एल माइनस एस एल। हमने ऊपर दोनों निकाली है, सी एल भी निकाल लिया, एस एल भी निकाल लिया, सिर्फ आपको सीधा उठा के दोनों की वैल्यू माइनस करनी है। और यहाँ से इसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको फॉर्मूले सी एल का, एस एल का, रेडियस का, लेट का